अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ फरा और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। आज पहला रोज़ा है और पूरे साल में ये वाहिद महीना होता है जहाँ बरकतें रहमतें अल्लाह ताला अपने उरूज पर हम सब के लिए भेजता है। तो हमें चाहिए कि हम सारी रहमतें और बरकतें सारी की सारी समेट लें। हर तरफ गहमा गहमी होती है, बाज़ारों में रश होता है, रौनकें लगी होती हैं, लेकिन आजकल के जो हालात हैं वो आपके और हम सब के सामने हैं, क्योंकि वो रौनकें हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। और इसकी वजह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में वो सूरत हाल नहीं है जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका और दूसरे ममालिक में है। ये अल्लाह ताला का करम है हम मुसलमानों पे कि हम इस वबा से बहुत हद तक बचे हुए हैं और आगे भी बच सकते हैं। किस तरीके से कि इस तरीके से हम अपने घर में रहें और फासला रखें और सफाई का ख्याल रखें और अपने हाथों को धोएं। तो जिस तरह से ज़रूरी है अपने हाथों को धोना 20 सेकंड के लिए, इसी तरह से मैं जा रही हूँ यहाँ पर अपने हाथों को धोने के लिए, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है और 20 सेकंड तक हमें अपने हाथ डिटॉल से धोने हैं। ये मैंने धो लिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। ये वाहिद जंग है जो हम अपने घर में रहकर ही इस जंग का मुकाबला कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को बचा सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहेंगे, हम बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते रहेंगे और खाने बनाने के साथ साथ हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान भी होंगे। जी जनाब, वो मेहमान जिसे आप टीवी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, आप उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं। हमारे साथ भी आज एक बहुत ही अच्छे अदाकार हैं जिन्हें आपने मुख्तलिफ टीवी शोज में देखा है, आपने उन्हें पसंद किया है, सराहा है, और कभी वो नजर नहीं आते तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि आज हमें मजा नहीं आया, वो हमें दिखे नहीं। और इसके अलावा ड्रामों में भी काम कर चुके हैं, बेशुमार फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जो गेस्ट मेरे साथ आने वाले हैं उन्हें कहीं भी कहीं कोई एक्टिंग का मौका मिले तो हाथ से नहीं जाने देते। भाई क्यों जाने दें, जब इतनी अच्छी अदाकारी करते हैं तो उन्हें हमारे बीच में जरूर होना चाहिए। तो जी जनाब, कौन है मेरे साथ, आप गेस कर सकते हैं। चले मैं आपको थोड़ा सा क्यू दे देती हूँ। आपके फेवरेट ड्रामे रेडी स्टेडी गो में प्यारे, आपके और हमारे प्यारे, जी जनाब फैजान शेख हमारे साथ है। तो मैं उनको इन्वाइट करती हूँ, फैजान को, जो कि आपके प्यारे हैं, हमारे प्यारे हैं और बहुत ही शानदार एक्टिंग करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे फैजान आप? रमजान मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, पहला रोजा आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। कैसे जा रहा है रोजा, पहले ये बताएं। बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि डाइट मैं करता रहता हूँ। हाँ। तो थोड़ी प्रैक्टिस है, तो ऑलरेडी मेरे लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई आपसे बड़ी मजे मजे की हमने बातें भी करनी है, खाना बनाना भी और बनवाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फासला रखते हुए, ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जरूर। आपके घर में इस तरह से फासला रखा जाता है? घर में तो नहीं, क्योंकि घर वाले ज्यादातर बाहर जाते नहीं है। सबने बड़ा ख्याल रखा हुआ है, कोई बाहर नहीं जा रहा। जो ग्रोसरी वगैरह है वो मैं करता हूँ या बड़े भाई कर लेते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो हमें गेट पे पूरा डिसैनिटाइज, डी-इन्फेक्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम घर में आते हैं। तो फासला घर में तो इतना नहीं होता, लेकिन बाहर जब जाते हैं, बड़ी अच्छी चीज मैंने देखी कि लोग जब बाहर जा रहे हैं, आम हम शॉप्स वगैरह पे भी जा रहे हैं, तो लोग बड़ा ख्याल रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों, ग्लव्स पहन रहे हैं। और जो लोगों ने मार्क्स किए हैं कि आपने इतने इतने फासले पे खड़े रहना, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी भी है। लोगों को ये चीजें अवेयरनेस तो खैर हम देते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत इजी लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी घर में थोड़ा सा फासला रखती हूँ। घर के लोग ही होते हैं, क्योंकि मैं बाहर से आती जाती रहती हूँ, बल्कि अपना ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं फासला रखती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाए, उससे बेहतर है कि आप एहतियात कर लें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फैजान, आपसे हम कुकिंग भी अच्छी करवाएंगे। आप देखेंगे ना आप कैसी कुकिंग करते हैं। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। बाय द वे, वाह, मेरी छुट्टी होने वाली है। नहीं, आपसे तो अच्छी नहीं करता, लेकिन कर लेता हूँ। नहीं, वैसे लड़के जो है ना वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। एक बात है कि बहुत जबरदस्त उनके हाथ में जायका होता है, कुदरती जायका होता है। क्यों होता है वो तो आप मुझे बताएंगे। चले मैं आपसे सवालात करती हूँ, आपको मुझे इसके जवाब देने, ठीक है? और मुझे पूरी उम्मीद है फैजान से कि वो बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देंगे। मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा। ठीक है, जवाब देंगे ना? जो कहूँगा सच कहूँगा। ये तो मुझे पता है, वो बिल्कुल। अब रोजे में तो झूठ नहीं बोल सकते ना। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन का मेरे पास ये पेपर है, क्योंकि इतने सारे सवालात जो आपके लिए, बिल्कुल पेपर बनाया हुआ है, जैसे कि आप समझ लें कि आप एग्जाम दे रहे हैं। वैसे एग्जाम्स तो हो नहीं रहे किसी के भी, तो मैंने सोचा मैं आपका एग्जाम क्यों ना ले लूं। तो सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि हाँ जी, अदाकारी का शौक कैसे पैदा हुआ?
अदाकारी का शौक ऐसे हुआ कि जाहिर सी बात है अम्मी घर में हैं और मैं बचपन से सेट्स पे जाता रहा हूँ, इन चीज़ों से बड़ा फेमिलियर रहा हूँ, लाइट्स और कैमरा वगैरह से। और बचपन में ही 2-4 लोगों से ऐसी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे बेहद इम्प्रेस किया, जिसमें हमारे लेजेंड मोइन अख्तर साहब मौजूद हैं, कवि साहब मौजूद हैं। इन लोगों से मैं बेहद इम्प्रेस हुआ और पढ़ाई की, पहले फिल्म एंड टीवी का कोर्स किया, उसके बाद मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन। जबरदस्त, क्योंकि आपके घर में मैं दूसरा सवाल जो था, आपने पहले सवाल का जवाब ही इसमें दे दिया कि आपकी माशाल्लाह से मदर, आपकी अम्मी एक बहुत ही मंझी हुई अदाकारा है माशाल्लाह से, और इतना नाम है उनका। तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको कभी डांट रही हो कि ये तुमने ये सीन सही नहीं किया था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो पूरी के पूरे एक इंस्टीट्यूशन है, तो आपको कुछ तो बताती होंगी। तो थोड़ा सा फायदा ये होता है कि अम्मी टीवी बहुत कम देखती हैं, तो अम्मी के पास टाइम नहीं होता कि वो बैठ के टीवी देख सकें। लेकिन जब भी ऑन सेट भी मैं उनके साथ सेट शेयर कर चुका हूँ 2 दफा, तो अगर कोई गलती हो तो वो बड़ा बता देती है, डांटती नहीं है लेकिन बता देती है कि ये बेहतर हो सकता है ऐसे। बहुत और सिर्फ ना सिर्फ मेरा बल्कि और जो लोग साथ होते हैं उनको भी कोशिश होती है कि जितना काम बेहतर हो सके। आपका जो बड़ा ही फेमस एक ड्रामा हुआ रेडी स्टडी गो, उसकी थीम, उसकी टीम क्या थी, कैसी थी, क्या आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? परफेक्ट थी या आपको कुछ कमी बेशी लगी, या आपको क्या लगा? अपनी राय दें इस बारे में। दरअसल सारा क्रेडिट जो है वो जाता है इनकी जो प्रोड्यूसर्स हैं अमसा और कामरान को, जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। मैं और आदि उसके साथ एक मॉर्निंग शो शुरू किया था जिस पर आप कई दफ़ा हमारी मेहमान रह चुकी हैं। तो हम लोगों से इन्होंने बात की कि हम एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और क्रेडिट उनको इसलिए जाता है कि उन्होंने बड़ा फ्री हैंड दिया कि आप लोग बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो हमने एक छोटी सी मीटिंग की थी जिसमें हम सब ने आइडियाज़ फ्लोट किए थे। जब आप बैठ के 4-5 लोग डिस्कस करते हैं तो चीज़ें मज़े की निकलती हैं। तो हमने कहा हम ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा ऐसा, तो सबका एक मिला जुला एफर्ट था। और वो टीम जब हमने जोड़ी तो सोचा कि बन सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर एक राइटर को वो सुनाया, तो राइटर ने फिर उसको लिखना शुरू किया। फिर आहिस्ते आहिस्ते बस वो कैरेक्टर्स इतने अच्छे बन गए हमारे कि उसमें हमने अपना फ्लेवर इतना अच्छा डाल दिया कि अल्लाह का शुक्र है, बड़ा पसंद करते हैं लोग। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ड्रामा है। अच्छा, ये रेडी स्टडी गो 130 किस्तों पे चला गया, कभी आपने ये सोचा था? कभी लगता था जब आप स्टार्ट कर रहे थे, आप शूट पे होते थे, जब ऑन एयर होता था, आपको लगता था ये ड्रामा इतना आगे चला जाएगा? टू बी ऑनेस्ट इतना अंदाजा नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिटकॉम्स आते हैं और ज्यादा देर नहीं टिकते। लोग सिटकॉम ज्यादातर पसंद करते हैं कि जल्दी जल्दी उसके फ्लेवर्स चेंज हो। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर और हमारी टीम का, और खासतौर पर प्रोड्यूसर्स का, बड़ा जोड़ के रखते हैं हम लोग, फैमिली की तरह हैं। अगर आप सेट पर भी आके देखें तो मेरे ख्याल से उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग एक फैमिली की तरह, नीयत सबकी बड़ी साफ है, काम करते हैं आके खुशी से, कोशिश नहीं करते कि किसी और का काम खराब हो, अपने काम पे फोकस करते हैं, अपनी कहानी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से अल्लाह का शुक्र है बहुत लोग पसंद करते हैं। अच्छा, आपको कभी किसी ने तो मैं तो किसी बोलती हूँ, किसने प्यारे कह के आवाज दी हो पीछे से? मैं आपको बताऊं, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मुझे लोगों को मेरा असल नाम नहीं पता, लोगों को प्यारे का नाम पता है। लगता कैसा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि मैं मोटरवे पे इस्लामाबाद से आ रहा था, तो पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने चेकिंग की, रात का वक्त था, तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं, और लाइसेंस वगैरह सब दिखा दिया मैंने। तो जब उन्होंने टॉर्च मारी तो उन्होंने मुझे कहा आप वो प्यारे नहीं हैं? मैंने कहा जी सर मैं वही हूँ। तो उनको मेरा नाम नहीं पता, लेकिन उनको प्यारे का नाम पता है, अल्लाह का शुक्र है। दो कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद है। लॉकडाउन चल रहा है, शूट्स नहीं हो रही हैं और घर पे बैठे रहते हैं आप, तो क्या करते हैं? घर में काम में हेल्प करवाते हैं, या ऑर्डर देते रहते हैं, या टीवी देखते रहते हैं, फिर क्या करते हैं? मेरे यहाँ बड़ा प्रैक्टिकल सीन है, मैं घर में बैठ के ऑर्डर्स नहीं दे सकता। ग्रोसरी का सारा काम मैं करता हूँ, मेरे बड़े भाई करते हैं। और घर पे रह के थोड़ा सा फायदा ये कि कभी कभी इंसान को, हम लोगों को खास तौर पर मौका नहीं मिलता कि हम घर वालों के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजार सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम गुजारते हैं फैमिली के साथ, और कुछ चीजें बहुत अरसे से नहीं देखी होती, नहीं की होती, कुछ पढ़ा नहीं होता तो कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं टीवी पे। बहुत अरसा हो गया टीवी देखे, बैठ के टीवी देखने को मिल जाता है, तो अल्लाह का करम है। और एक्सरसाइज पे थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेता हूँ, क्योंकि वर्कआउट का टाइम मिल गया है थोड़ा सा, तो वर्कआउट बेहतर हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रेडी स्टडी गो आपका इतना मशहूर ड्रामा था, ये कुछ अरसे के लिए बंद हो गया, फिर सीजन 1, फिर उसके बाद सीजन 2 आया। जब सीजन 1 कंप्लीट हुआ तो लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि लोग समझते अब तो होगा ही नहीं, अब ये खत्म हो गया, तो लोग क्या रिएक्शन था? लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, और डेली ही हमें मैसेज आते थे, मुझे भी, आदि को, माहम को, अम्मी को। इवन सेट्स पे जाते थे तो दूसरे को एक्टर्स पूछते थे कि क्यों बंद हो गया है, क्या वजह है, क्यों नहीं कर रहे। हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। बड़े बड़े एक्टर्स ने मुझे कहा है कि हम लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। फैसल भाई हैं उसमें, फहद भाई हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि हम लोग फॉलो करते हैं उसको। तो मैंने उनको बताया कि नहीं अभी बंद नहीं हुआ है, हमने ब्रेक लिया, क्योंकि फिर कॉन्स्टेंटली एक चीज करते रहे तो वो मोनोटोनस हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक देकर हम दोबारा लेकर। और सीजन 2 माशाल्लाह जब से शुरू हुआ तो लोग बहुत खुश भी हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। फैजान हमारे साथ है, हम इनको जाने नहीं देंगे, और हम कुकिंग भी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि रेसिपी जो है वो चिकन फिले बना रहे हैं, इसके साथ एक ड्रिंक होगी बहुत अच्छी सी।
हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पर, हमारे साथ रहेगा क्योंकि आज फैजान से बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पता लगने वाली है और इनसे कुकिंग भी करवाएंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं लिव विद प्ले और हमारे साथ फैजान भी मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँ और फिर फैजान के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, मज़े मज़े की बातें, जो आपकी दिल की बातें आप कहना चाहते हैं, लेकिन मैं जरिया बनी हूँ जो मैं आपकी बातें फैजान से करूँगी और उनके जवाब आप तक मिलते जाएंगे। अच्छा, तो मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मैं इनको मैरिनेट करूँगी। चिकन फिले बना रहे हैं और ये रेसिपी मैंने इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि रेस्टोरेंट बंद है सारे, बाहर से आप खाना ऑर्डर नहीं कर सकते, बड़ी परेशानी होती है, बाहर जा नहीं सकते और अच्छी बात है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, अपने घर में रहें और हम हैं ना मज़े मज़े के खाने आपको सिखाने के लिए, आप अपने घर में ये खाना बनाएं। तो मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं। देखिए इस तरह से आपको मिल जाते हैं मार्केट में, आप कहेंगे चिकन वाले को तो इस तरह से आपको कटिंग करके वो दे देंगे, आपने ये ले लेने हैं। और मैंने यहाँ पे 3 पीसेस लिए हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं आप उस हिसाब से आप चिकन फिले के पीसेस ले सकते हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट मैं बता देती हूँ क्या क्या इसके अंदर ऐड होगा। ये मेरे पास है अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, ये है मेरे पास लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 टीस्पून। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई मसाले, बहुत कम मसाले इसमें इस्तेमाल करूँगी, तो ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करूँगी। काली मिर्च ये 1/2 टीस्पून, वाइट जीरा पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आपको मिलता है जब आप इसे पका रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू आप दूर दूर तक महसूस होती है। और वो खाना ही क्या जिसमें खुशबू ना आए। वाइट मैंने जीरे का पाउडर डाल दिया, अभी मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें मैं शामिल करूँगी लेमन जूस तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी। ठीक है, ये मेरे पास है, ये आपको मिल जाते हैं स्पून, या आपके घर के भी स्पून है वो आपको पता होगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ सोया सॉस का इस्तेमाल करूँगी, सोया सॉस ये भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया। और आखिर में मैं नमक, अच्छा नमक जो है वो आप इसमें 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करें और नमक का इस्तेमाल किया करें तो वो हाथ से क्या करें, क्योंकि कहते हैं ना हाथ में जायका है, तो नमक जब भी मैं किसी चीज़ में ऐड करती हूँ मैं हाथ से करती हूँ। अब मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, आप भी अपने घर के किचन में ख्याल रखें, कुकिंग कर रही हूँ तो अपने हाथ को 20 सेकंड तक धोना है बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद आप कुकिंग करें। और ग्लव्स ले लें जो डिस्पोजेबल होते हैं, आपने उसको पहन लिया कुकिंग की। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी, मैरिनेट करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। बहुत ही आसान है, जो भी मैंने चीज़ें मैरिनेट की हुई है वो आपके घर में मौजूद होती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कि किसी को इतना दौड़ाने की ज़रूरत नहीं कि जल्दी से भाग के आओ ये सारी चीज़ें लेकर आओ। मैरिनेट कर दिया, इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट का मतलब ये थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली बता रही हूँ तो मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी। लेकिन आप घर में जो बनाएंगे तो आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रख दें ताकि सारा का सारा जो मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। और इस तरह क्या होता है कि आपका कुकिंग टाइम बच जाता है। अच्छा, मैरिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपने जितनी देर मैरिनेट किया तो कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। कुकिंग टाइम कम होगा तो ये फिले बड़े जूसी से होंगे। अगर आप कुकिंग टाइम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसका अपना जो वाटर है, पानी है, वो जल जाएगा। फिर आप शिकायत करते हैं कि जो फिले हमने बनाया था वो बड़े सख्त से थे। तो ये मैंने आपको एक रेमेडी बता दी कि मैरिनेशन टाइम बढ़ा दें और कुकिंग टाइम उसको कम कर दें। तो इसको हमने साइड पे कर लेना है। अच्छा, साथ में हमारी जो साइड डिश होगी या साइड लाइन होगी वो वेजिटेबल भी होंगे। सब्जियां लोग खाते नहीं है, बड़े मुंह बसोरते हैं कि नहीं सब्जियां हमसे नहीं खाई जाती। तो मैं यहाँ पे सब्जियां जो मैरिनेट करूँगी इसको सौते करूँगी बहुत ही अच्छे मसालों के साथ, बड़े चटपटे से मसालों के साथ, वो आपको मज़ा आएगा, खाने में मज़ा आएगा। तो देखिए ना, ये थोड़ी सी चीटिंग हो गई कि आपने फिले भी दे दिया अपने घर वालों को। मर्द हजरात और जो बच्चे जो होते हैं वो सब्जियों से दूर भागते हैं। फैजान, आप सब्जियां खाते हैं? मैं खाता हूँ, बहुत कम खाते हैं। अच्छा, क्या वजह होती है जो मर्द हजरात सब्जियां नहीं खाते? नहीं, ऐसी बात नहीं कि तमाम मर्द हजरात कम खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, लेकिन मैं कम खाता हूँ। जैसे कहते हैं टेस्ट डेवलप नहीं होता। अच्छा। या वो गोश्त खाने की आदत होती है तो उसके बगैर मजा नहीं आता। अच्छा, लेकिन खानी चाहिए ना? खानी चाहिए, बिल्कुल, इट्स वेरी हेल्दी। ठीक है, तो मैं आज इस तरह की बनाने वाली हूँ और फिर अफ्तार तक हमारे साथ हैं फैजान, तो मैं इनको ट्राई करवाऊंगी, फिर ये बताएंगे कि कैसी लगी इनको। तो ये मैंने इसको साइड पे रख दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि चावल भी मैं इसमें, क्योंकि फिले है वो आप वैसे ही इसे खाएंगे तो इतना आपको टेस्ट नहीं देता। एक तो आप में सब्जियां होंगी और उसके साथ साथ मैं इसमें राइस बनाऊंगी, तो आप इसको एक आपका फुल मील हो जाएगा। आप इसको डिनर में खा सकते हैं और
उसको रात को जैसे भूख लगती है, दिल चाहता है अब क्या बनाएं, कहाँ से ऑर्डर करें, तो ये बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है, आप इसको बना लें। तो चावलों की तैयारी के पास चलती हूँ, फिर हम फैज़ान से मज़े मज़े की बातें करेंगे। तो मैं अभी चूल्हा ऑन करती हूँ और मैं अपना ये पैन लेकर आती हूँ। चावल बनाऊंगी। अच्छा, मैं इसको चावल को बॉईल नहीं करना, आप बॉईल भी कर सकते हैं जो आपकी रेसिपी है, क्योंकि चावल जो है हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना, इसको एक प्लेटर बनाना है। हमने प्लेटिंग करके मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से बाहर रेस्टोरेंट में मिल रहा होता है, होटल्स में मिल रहा होता है, तो घर पे भी आप ये मज़े ले सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया। मैं 1 टीस्पून ऑयल शामिल करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, डालडा का ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून ऑयल, और उसमें थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, फिर मैं इसको बघार वाले, आपको जो राइस आप बनाते होंगे घर में, वो मैं आपको बनाना बता देती हूँ। अच्छा, मेरे पास यह तकरीबन 1 कप, अगर आप मेजरमेंट करें तो वो 1 पाव के बराबर होता है, और हमने 1 गिलास उसके अंदर पानी लेना है। ऑयल को थोड़ा सा मैंने गर्म किया और 1 गिलास मैंने पानी इसके अंदर तकरीबन डाल दिया, और चावल को मैंने भिगो दिया था। अच्छा, चावल का आप जब भी इंतखाब करें तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लिया करें कि चावल पुराना है या नया है। नया पुराना चावल, फिर आप कहेंगे कि इसकी पहचान क्या है। जो चावल बहुत ज़्यादा पॉलिश वाला होता है, बिल्कुल न्यू वाइट होता है, वो नया चावल होता है। जो येलो होता है, जो आपको लगता है बड़ा पुराना पुराना सा लग रहा है, तो वो जो पुराना चावल होता है, पुराना चावल ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसको भिगो दें। पुराने चावल को आपने भिगोएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, और नया चावल आपको इतना भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, 5 से 7 मिनट आप इसको भिगो देते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको भिगो के रख दिया है। मैं चावल बनाऊँगी। जब तक मेरे चावल का जो पानी है वो बॉईल हो रहा है, मेरे हाथ से बॉईल होने वाला है, मैं राइस बना के फिर फैज़ान के लिए हमारे पास एक सरप्राइज़ है, जो फैज़ान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन सा सरप्राइज़ है। एक छोटा सा गेम है जो हम इनके साथ खेलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि फैज़ान बिल्कुल सही जवाब देंगे। माशाल्लाह से जितने भी जवाब दिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, राइस के अंदर डाल के फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ फैज़ान, ठीक है? अच्छा, ये चावल मैं क्योंकि बहुत कम क्वान्टिटी में बना रही हूँ, तो हमारे पास ये बॉयल हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अपने राइस, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। मैंने ये अपने चावल भिगोए हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसको 15 मिनट पहले भिगो दिया था, और ये पकना स्टार्ट हो जाए बस, ठीक है, और उसको पीछे रख देती हूँ। अब हमने इसको बस हल्की आंच पे रख देना है, जब तक चावल हमारा पक जाएगा, बॉईल हो जाएगा, और हम एक मज़े का जो गेम है वो फैज़ान के साथ खेलेंगे। इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। तो फैज़ान, मैं आपके पास आ रही हूँ, और सबसे पहले जो है आपकी इस बॉल में एक पट्टी रखी हुई है, तो वो आपको आपकी आंखों पे बांधनी है। अरे बाप रे जी, क्या तलाशी लेने वाली है? बिल्कुल, मैं तलाशी लेने वाली हूँ कि आप क्या क्या लाए, मेरे काम की कोई चीज़ निकल आए। तो आप पट्टी बांधे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि, क्योंकि फैज़ान बहुत ईमानदारी के साथ पट्टी बांधेंगे, पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको पता लग जाता है ना बात करके कि नहीं, ये बंदा बड़ा ईमानदार है। हाँ जी, हो गया। अब आपको उम्मीद है कुछ नहीं नजर आ रहा होगा? बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अब क्या होता है। अच्छा, बताएं कि ये कितने हैं? मेरी फिंगर देख के बताएं। मुझे क्या पता आपकी फिंगर में है? स्मार्ट, मैंने दिखाई नहीं थी आपको फिंगर। हाँ, मुझे वैसे पता भी नहीं है कि आपकी फिंगर कहाँ है। अच्छा, मेरे पास कुछ मसाले हैं। मसाले? जी, किचन के मसाले हैं जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, और ये बड़ा अच्छा बेहतरीन मौका है, क्योंकि रोजा हमारा होता है, हम किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, करना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कुछ चीजें जो आप किचन में घुसे, खवातीन को तो पता ही होता है, लेकिन आप अच्छी कुकिंग करते हैं बिल्कुल, लेकिन मसालों के बारे में पता नहीं, आपको इतना पता ही नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं तो पता। आप बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप इसको सिर्फ टच करके हाथ लगा के थोड़ा सा सूंघ भी सकते हैं, इतनी तो आपको आजादी हमने दी हुई है। ठीक है। इन मसालों को फिर आप मुझे बताएं कौन सा ये वाला मसाला है, किचन का मसाला, ये किचन में खानों में यूज होता है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूं, आप इसको बताइए कैसे। आप इसके अंदर अपना आप करीब करें हाथ, बॉल बने हुए छोटे छोटे। अच्छा, और आप हाथ पे रख दें? बिल्कुल, मैंने रख दिया आपके हाथ पे। इसको बताएंगे क्या है? ये तो मुझे कलौंजी लग रही है। कलौंजी है? वेरी स्मार्ट, बिल्कुल कलौंजी है। असल में मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। आजकल अम्मी बहुत ज्यादा कलौंजी खिला रही हैं। अच्छा, क्योंकि कहते हैं कि हर मर्ज की दवा है बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ कलौंजी खिलाई जाती है शहद के साथ, तो इस वजह से शायद उसका टेक्सचर मुझे फील हो गया। आपने तो इसको दानेदार होती है, दानेदार होती है थोड़ी सी। अच्छा, अब देखते हैं ना, वो तो सही हो गया, तो ऐसी कोई चीज मत दे। हाँ, पता चले साथ बातें करते करते अचानक आप मुझे एक लाल बेग पकड़ा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं को डरती हूँ। ये बताएंगे क्या? ये क्या है? ये तो मुझे बहुत बारीक लग रहा है। इसको हाँ, सूंघ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सूंघ सकते हैं, इतनी आजादी है आपको। जीरा है? कलर बता दे बेचारे का।
है? कौन सा कलर होगा? जीरा तो है। जीरा तो एक ही कलर नहीं होता? नहीं नहीं, दो होते हैं। अच्छा, जीरे का कलर मुझे वाकई नहीं पता। मेरे ख्याल से सफेद देखा है मैंने जीरा, अगर उसको भून दे तो फिर वो काला हो जाता है। तो ये स्मार्ट भुना हुआ है या नॉर्मल वाला है? ये काला ही है। अच्छा, भूला हुआ है, ठीक है। ला, इसको दे दिया। इतना इतना मुझे अंदाजा है। ऐसी बात नहीं। जबरदस्त। इसका मतलब है आप किचन में बहुत ज्यादा जाते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा आप नहीं। कम नहीं जाते, बहुत ज्यादा जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चीजें लाता मैं हूँ, तो जीरा लेकर मैं आता हूँ। इसीलिए आपको पता है। हाँ। ये तो मुझे पता है, आप ये बिल्कुल भी नहीं बता सकेंगे। अच्छा। बिल्कुल, हाँ, मैं तो श्योर हूँ इस बारे में। आप बताएं ये क्या है? हाथ लगाएं। अरे बाप रे, ये तो गेस करें। कोई हिंट दे दे। मैं हिंट दे देती हूँ। बहुत ही बारीक है। बड़ा तो बॉल वाला सालन बनता है, उसमें डलते हैं। बॉल वाला सालन बनता है? बॉल वाला सालन? छोटे छोटे बॉल वाला सालन बनता है। कोफ्तों वाला? एग्जैक्टली। तो कोफ्ते में क्या डलता है? क्या ऐसी चीज डलती है? ज्यादा कोफ्तों में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने कभी कोफ्ते बनाए नहीं है, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि कोफ्ते में क्या कुछ तो ऐसा होगा ना जो बाइंड करता है कोफ्तों में। दो चीजें होती है, एक तो कॉर्नफ्लावर? चना होता है। नहीं नहीं, इन्हें कॉर्नफ्लावर तो डालती नहीं। एक तो चना होता है भुना हुआ, अच्छा। इसके अलावा भी एक चीज होती है। खशखाश? वेरी गुड। बिल्कुल खशखाश है? सही, बिल्कुल खशखाश है। क्या वाह भाई, आप तो बहुत स्मार्ट है। मुझे दे दीजिए आप। जबरदस्त भाई, फैजान तो इसमें बिल्कुल सही चल रहे हैं। नहीं, आपने काफी हेल्प कर दी, कोफ्ते वोफ्ते सब बता ये ले मेरी तरफ से ये आपको 2 लाख वाला मोबाइल। 2 लाख वाला मोबाइल, क्या बात है। नहीं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं Thank you और जी, thank you। बहुत आपके लिए बहुत सारी विशेष हमारी हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब क्या करे। और कुछ डाल रही है? मैं नहीं, ऐसे कुछ हाथ भी रख के नहीं, बैठा बस हूँ। 3 चीजें थी और आप अच्छा, जीत 3 गए चीजें। भाई। मुझे हरा अरे, दिया thank you। आपने, आप जीत गए हैं। Thank you। और देखिए, यही सारी चीजें थी। अच्छा, जबरदस्त। बहुत अरे जबरदस्त, भाई। बहुत अच्छा। अच्छा, जीरा मैंने इस रंग का वाकई नहीं देखा। मैंने वो नहीं, काला सफेद वाला जीरा। देखा है हमेशा। विटामिन सी से भरपूर भुना हुआ नहीं काला। देखा मैंने। हाँ, काला जबरदस्त। जीरा तो ये भी बहुत अच्छा होता है, पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। सही। ये तो- घर के मसाले बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े तंदुरुस्ती के लिए बड़े काम की चीज होती तंदुरुस्ती है। के लिए बहुत वो अच्छे डब्बे होते वाले हैं। आसानी के लिए लोग ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ये ये तो कि है। ये वाला आने चाहिए आदमी को। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने तो सारा अच्छी तरीके से गैस कर लिया, तो मैं चाहती हूँ किचन में ले जाने से पहले एक हाँ छोटा जी। सा ब्रेक ले लें। जी जी, बिल्कुल ले। ठीक है, तो जी चलते हैं हम ब्रेक की तरफ और उसके बाद फैजान जो है वो कुकिंग करेंगे। तो देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, लिव विद प्ले। और मेरे साथ फैजान मौजूद हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे और सारे सवालों के इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए। अब बारी आ जाती है कुकिंग की, तो मैं फैजान को यहाँ बुलाऊंगी, आप कुकिंग करेंगे और मैं आपसे मजीद सवाल करूंगी। आप यहाँ आ जाइए। ऑन एयर इम्तिहान लेने वाली हैं जी बिल्कुल। हाँ जी। ऑन एयर एग्जाम पे आपसे लेने वाली हूँ। तो मेरे ख्याल से ये चावल हमारे आप चेक करेंगे, इसका पानी चावल ड्राई थोड़ा हो मुश्किल चुका काम है। है। हाँ, थोड़े सा रहिए बस। भाई, हम चिकन फिले बना रहे हैं और जो मैंने मैरिनेट कर दिए हैं फिले, जो चिकन के पीसीज हैं, इसके साथ जो उसकी साइड लाइन होती है, जो पूरा प्लेटर होता है, जो हम प्लेटिंग करेंगे, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो चावल जो है बॉईल हो चुके हैं, तकरीबन। पानी ड्राई हो चुका है सारा। तकरीबन। ठीक है, तकरीबन। तो इसमें जी, जी। थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहीं और शिफ्ट कर देते हैं और आप फिले की तैयारी कर ले। बिल्कुल। क्योंकि फिले को मैंने चिकन के पीसीज को मैरिनेट कर दिया था। अब हमें ग्रिल करना है। आप फ्राइंग पैन ले सकते हैं, ये वाला भी बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में। और अगर नहीं मिलता तो घर पे जो आपके फ्राइंग पैन है, इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, आप यहाँ पर इसको ले लें। तो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, मैं इसी से उठा लेती हूँ। आई थिंक ये मुश्किल नहीं होगा। ये किचन में तो इसी तरह काम होता है। जब इफ्तार का टाइम करीब आ रहा हो तो आप इसी तरह से जो काम चीज़ कर रहे होते possible हैं, हो, जो उस तरह का। पॉसिबल हो आप इस तरह बिल्कुल। कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं मेरे पास यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल है और ऑयल का इस्तेमाल मैं बहुत कम करूंगी। और फैजान ने तो मुझे पहले ही कह दिया मैं बना लूंगा, भाई मुझे आता है बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऑयल लूंगी, ज़्यादा बस, इतना ज़्यादा नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से हमने इसको फैला के और फ्ले जो है उस पर रख के एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे, फिर दूसरी तरफ से जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगे, कुकिंग टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा हमने कम करना है। और मैं यहाँ पर ये चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि हमारे राइस जो है वो भी बनते जाए। क्योंकि मैं तो इतनी सारी बातें कर रही हूँ फैजान के साथ, ये वाली रेसिपी है बहुत जल्दी बन जाती है। क्योंकि हमें बातें भी करनी है, बहुत सारे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं इनसे पूछ रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना तो ये यूं झटपट बन जाती है। बिल्कुल। ये गर्म हो जाए तो फिर आप जी, एक एक बिल्कुल, करके बिल्कुल, प्लेस के अंदर डालते हो। और मैं आपसे सवालात पूछने वाली हूँ जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। वैसे आप तो माशाल्लाह दे ही रहे हैं जवाब। जी जी, बिल्कुल। पूछिए। ठीक है। अच्छा, आपके बारे में वो 3 बातें जो लोग जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें जो हमें नहीं पता, जो आपको पता है, जो आपकी आदतें हो सकती हैं? जो मेरी आदतें हो सकती हैं, मुझे बहुत सख्त सफाई का मसला है, ओसीडी है मुझे। और वो इतना ज्यादा है कि घर वाले, मेरे दोस्त मुझसे बड़े परेशान होते हैं। जैसे मेरी गाड़ी को अगर आप देख लें
तो मेरी गाड़ी में स्मोकिंग मना है, खाना मना है, बहुत किसी भी किस्म का, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है। दूसरा, मैं अपने कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होता हूँ। अपने तकरीबन सारे कपड़े मैं खुद डिजाइन मतलब बनाता तो डिजाइनर, लेकिन मैं सारा गाइड करता हूँ कि जी ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों को मुझे बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाएगा, आप कैसे पहनेंगे? मैं कहता हूँ बना दे, मैं पहन लूंगा, मेरा मसला ओके ओके। अब मैं बहुत फास्ट सवाल करने वाली हूँ, फास्ट जवाब आपने देने हैं, क्विक फायर है ये। अच्छा, इनमें से कौन सी ज्यादा खूबसूरत है अदाकारा, मायरा, आयजा या कुबरा? आयजा, वाह जबरदस्त। अच्छा, और आपसे सवाल है कि अदाकारी के हिसाब से इन अदाकारों को रैंक दें, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद। तीनों को नहीं, मैंने रैंक किया ना उनको। नंबर 1 पे नुमान भाई, फैसल भाई सेकंड और थर्ड। ओके ओके ओके। अगर सुबह आप उठे और आपको ऐसा लगे कि आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो पहला काम कौन सा करेंगे? मैं तालीम को अच्छा कर दूंगा। तालीम पे काम करूंगी, तालीम में चाहता हूँ अच्छी हो जाए। बहुत जबरदस्त। और अच्छा, नौजवानों के लिए एक मशवरा देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पढ़ाई को सीरियस लें, पढ़ाई कभी भी रायगा नहीं जाती, पढ़ाई को बहुत सीरियस लें। बच्चों जो है वो टिकटॉक में लग जाते हैं, लोगों को, बच्चों को चाहिए कि पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियस लें और अपने दोस्त अच्छे बनाएं। अच्छा, वो एक ख्वाब जो पूरा ना हुआ हो? क्रिकेट नहीं खेल सका मैं पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, माहम अच्छी अदाकारा है या फिर अच्छी बीवी? अरे भाई क्यों आप लोग, रमजान स्टार्ट होते ही बीवी बहुत अच्छी है और अदाकारा भी अच्छी है, तो लेकिन बीवी बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा, हाँ। बंदूक या कलम? कलम। हाँ, ये जो ताकत है वो बंदूक में नहीं है। वाह, गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए, कोरोना से लड़ने के लिए बेहतरीन हथियार कौन सा है? सैनिटाइजर, मास्क और स्टे एट होम? मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ मैं आपके तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बड़ी उन्होंने अनथक मेहनत की है, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, और लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इनको बहुत सीरियस लें। सोशल डिस्टेंसिंग का वाकई बहुत फ़ायदा है। अपने घरों पे रहिए जब तक कि बहुत ज़रूरत ना हो जाए, घर से बाहर ना निकलें प्लीज़, और अगर बाहर निकलें तो फिर सैनिटाइज करें हाथों को, और यकीनन मास्क का इस्तेमाल करें, तो आपके लिए बेहतर है, आपके घर वालों के लिए बेहतर है मेरे ख्याल से। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फ्लेवर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। मैंने भी बहुत क्विक से सवाल किए, राइस तैयार। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि फास्ट कुकिंग होती क्या है, ठीक है? अच्छा, हमने ये 2 ही रख लेने हैं, मैंने 3 बता दिए थे मैरिनेशन के लिए, और हमने साथ में ये वेजिटेबल्स हैं, उसके थोड़ी करके हम साइड पे रखेंगे। जी बिल्कुल, सौते करेंगे हल्का सा। उसके अंदर सीजनिंग कौन से मसालों की करेंगे? आप थोड़े से आप इसको ऐड कर सकते हैं, हाँ ज्यादा नहीं, क्योंकि एक प्लेटर हमने बनाना है। सब्जियां वो जो आपको पसंद हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो। लेकिन अच्छा, क्या इसमें, मेरा भी एक सवाल है, क्या इसमें वो तमाम सब्जियां डालते हैं जो हम खा सकते हैं, या पर्टिकुलर खास होती हैं? नहीं, आप वो सब्जियां डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो कि, क्योंकि मैंने कोशिश की है, विटामिन सी की बहुत जरूरत है हमें, तो विटामिन सी से जो भरपूर वेजिटेबल है उसका मैंने इस्तेमाल यहाँ पे किया, इंतखाब किया है। शिमला मिर्च में बहुत ज्यादा विटामिन सी है, गाजर में भी है, गोभी में भी है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और उसको हमने क्या करना है, अब मैं आपको 1 टीस्पून यहीं से आपको मिल जाएगी, मैं आपको मसाले बताती जाती हूँ, आप इसमें ऐड करें। हाँ जी, बताइए। सिर्फ इसमें हमने काली मिर्च और नमक, जी काली मिर्च थोड़ा सा, बिल्कुल हमने इसमें हल्का सा छिड़कना है काली मिर्च। और ये सौटे वेजी पे, हाँ बिल्कुल, इसको सौते करना है, और हमने इसमें ऐड करना है नमक, थोड़ा सा नमक। हमेशा कहते हैं हाथ सूंघ के और हाथ से डालना चाहिए, हाथ से डालना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ये। इतनी प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी मुझे, क्योंकि वो हाथ का मजा उसमें जरूरी होता है। ठीक है, और थोड़ा सा आप बटर इसके अंदर डाल दें, ताकि एक अच्छा सा बटरी सा एक टेस्ट आ जाएगा उसके अंदर, तो आप थोड़ा सा बटर इसके अंदर ऐड कर ले। ये हमारी चिकन भी बन रही है, चूल्हा में थोड़ा सा। कितना बटर? इतना बहुत है? बहुत है, हाँ बस थोड़ा हाफ टीस्पून, क्योंकि इसके अंदर भी ऑलरेडी ऑयल है, और इसको हल्का सा आप इसको सौते करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको बताती जाती हूँ। झटपट कुकिंग होने वाली है, और ऐसा करते हैं कि जब तक फैजान इसको सौते कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एक अच्छी सी मजेदार सी आपको ड्रिंक बनाना सिखाती हूँ। जी, ड्रिंक बहुत जरूरी है गर्मी के हवाले से भी, और जैसे रोजे के बाद इफ्तार पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग खाने के साथ साथ ड्रिंक्स को बहुत तरजीह देते हैं। और हम ड्रिंक बनाएंगे टैंग की। टैंग तो अरे वाह, बहुत लोग टैंग को पीते हैं, बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी, और इंशाल्लाह रोजाना मैं आपको चेंज करके आपको ड्रिंक बनाना बताऊंगी, किस तरीके से आप इसको पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टैंग जो है मेरे पास रखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपसे ले लेती हूँ, और नाइफ मेरे पास, क्योंकि किचन में सारी चीजें ढूंढना है ना, एक बहुत बड़ा मसला होता है, और वो भी नए किचन में। नए किचन में। तो अब हम इसको, यस, ये, और ग्लास भी ले लेती हूँ मैं साथ में।
अच्छा, हम क्योंकि गर्मियाँ उरूज पर हैं, वाटरमेलन तरबूज जो है वो मार्केट में आ वाह, चुके वाह। हैं, तो मैंने सोचा तरबूज को टैंग के साथ क्यों ना मिलाया अच्छा, जाए। तरबूज की ड्रिंक। बिल्कुल, तरबूज और टैंग की ड्रिंक। ये जो वो नीचे ठेला लगा तो आपका है क्या, जिसमें लिखा हुआ तरबूज का आपको शरबत? कैसे पता लग गया? उस पर लिखा था तरबूज का शरबत, मैंने कहा शायद आप ही हैं फिर। सारी बातें डिस्क्लोज हो जाती है, मैं क्या करूं, मुश्किलों से नहीं, साइड बिजनेस जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, बनाना भी बहुत ही आसान है इसको, और पीने में तो बहुत मजेदार है। जब आप इफ्तार करेंगे तो फिर आप कहेंगे वाह क्या ड्रिंक बनाना बता दी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये ग्लास हमने यहाँ रखा, और ये टैंक, क्योंकि दिखाना जरूरी है कि मैं टैंक का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही जबरदस्त। पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा। अच्छा, पानी पहले ऐड किया आपने? नहीं, मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि मुझे तरबूज भी डालना है ना उसमें। बड़ा अच्छा, मजे ले लेके तरबूज का शरबत जब पी रहे होते हैं आप, तो आप इसको खा भी रहे होते हैं। दो क्वालिटी है ना, खाना बिल्कुल, और पीना दोनों। ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टैंग तकरीबन 1 टीस्पून, और बड़ा ही इसकी क्वांटिटी अच्छी होती है, इसको ज्यादा आपको शामिल भी नहीं करना होता। फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका, जबरदस्त सा है। 1 टीस्पून मैंने दोनों में ऐड कर दिया। आप मुझे एक प्लेट दे दें तो मैं ये वेजी तो हमारी हो गई है डन हो गई है वेजिटेबल। हाँ जी। तो थोड़ा सा और कलर आ जाए, इसको और भी आप कलर कलर दें। हाँ, और कलर आ जाए इसका। और साथ में मैं इसके अंदर तरबूज का इस्तेमाल करूंगी, तो मुझे तरबूज चाहिए। जी जनाब, तरबूज भी हमारे पास यहाँ आ चुके हैं, तरबूज भी आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटे छोटे पीसेज में इसको काट लूंगी तरबूज को, ताकि दिखने में बहुत अच्छे लगे, फाइन लगे। आप जब भी तरबूज का शरबत पीते हैं तो आपको पता होगा कि इसके छोटे छोटे जो पीसेज हैं वो आपके मुंह में आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मजेदार से लगते हैं। और देखें मेरे ख्याल से बड़े खुशनसीब हैं हम लोग, क्योंकि हमारे मुल्क में तमाम फल मौजूद हैं जो कि आते हैं, चाहे वो गर्मी के हों चाहे वो सर्दी के हों, तमाम फल हमारे यहाँ माशाल्लाह आते हैं। तो बाहर मुल्कों में मैंने देखा है कि हर फल अवेलेबल नहीं होता। सही। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ हम बड़े खुशनसीब हैं इस मामले में कि हमारे यहाँ सारे मौसम भी होते हैं और सारे फल सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं, तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और जायके के साथ, टेस्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे तो बहुत सारी चीजें तो बाहर एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। हाँ, इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। देखिए हमारा टैंग जो है तरबूज के साथ, आप तरबूज के शरबत पीते हैं, मौसमी का ये शरबत है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर में है। हम डिफरेंट फ्लेवर आपके साथ शेयर करते जाएंगे, ड्रिंक बनाते जाएंगे, और बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ड्रिंक के अलावा भी टैंग को किस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। अब तरबूज आपकी मर्जी, आप जितना भी इसमें ऐड करते जाए। देखिए एक तो ये दिखने में लुक इसकी बहुत अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा है आप किसी 5 स्टार होटल में बैठकर ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं, और आपको इतने पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं, और अच्छी सी ड्रिंक से आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने लेकिन जी सब्जियों पे तो रंग आ गया, भरपूर रंग आ गया है। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। चिकन तकरीबन हो गया है, तकरीबन। अच्छा, अब आ जाती हमारी प्लेटिंग की बारी। अच्छा, मैं इसको यहाँ रख दूँ ना, पता तो लगे टैंक से बना हुआ है, इसके इतने डिफरेंट कलर, खूबसूरत कलर। ये हमारा टैंक, ठीक है, ये हमारा हो गया, और चिकन हो चुका है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, एक अलग से प्लेट में निकाल के फिर हम यहाँ निकालेंगे। पहले इसको वेजिटेबल को यहाँ आप डाल दें जी, इसके अंदर निकाल दें, ताकि मैं इसको एक अच्छी सी प्लेट बना लूँ, खूबसूरत सी। हाँ ठीक है, और इसको मैंने साफ किया टिश्यू पेपर से प्लेट को। ओके, बस अब बस ऐड कर ली सारी वेजिटेबल्स, हमने इसके अंदर शामिल कर ली मासूम सी है। चिकन है बेचारी। मासूम सी। अच्छा, इसको रख देती हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर राइस को किस तरह से हमने इसको प्लेटिंग करनी है, तो मैं आपको बताऊं कि राइस मेरे बन चुके हैं। मैं इसको चूल्हा बंद कर देती हूँ, फ्लेवर बन चुका है तकरीबन जी, हो गया, बिल्कुल हो चुका है। पानी गिर रहा है, जल्दी काम हो रहा है किचन में, क्योंकि अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है जी। तो हमें बहुत फास्ट भूख काम जो है वो करना उरूज पे पड़ेगा। जाती जा रही है। उरूज पे जा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। ये चावल देखिए, ये हमारे चावल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं, और हमने क्या करना है, इसको इस बॉल में डाल के थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि इसका एक अच्छा सा शेप आ जाए। सही है, ओके। चाइनीज स्टाइल टाइप का। बोल में उसको फिक्स देखिए, जब करके। भी प्ले के साथ और आप कोई राइस बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टिकी राइस बनाना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने देसी खाने बनाते हैं तो उसमें होता है हमें खिला चावल, कच्चा भी होता है तो चल जाता है, लेकिन आप कॉन्टिनेंटल खाने जब भी आप कभी बाहर जाने के इत्तेफाक हो तो स्टिकी राइस बड़े मिलते हैं वहाँ पे, लोग फ्रूट्स के साथ भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के चावल आपको बहुत अच्छे लगेंगे, इस तरह से बनाना है आपने। अच्छा, मैं आपको बताना इसमें भूल गई थी, मैंने थोड़ा सा इसमें ½ टीस्पून से भी कम नमक भी शामिल किया था, क्योंकि ऑयल शामिल किया था। और मैं इसको राइस को पीछे कर देती हूँ ताकि
हमें सही से नजर आ सके कि मैंने बनाया हो क्या क्या रहा है, हो क्या रहा है, असल किचन में काम क्या हो रहा ये है। चिकन हो गई है तैयार। अच्छा, ये वाली सिचुएशन ना अफ्तार के वक्त की होती है, मेरे घर में हाँ, तो यही जल्दी होता है। जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है जल्दी ना। जल्दी करो भाई, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है इसका। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी, मेरे पास प्रेस करने के लिए मैं दोबारा वो रख के आ गई हूँ। अच्छा, बर्तन भी बड़े गंदे हो रहे होते हैं ना, फिर एक की ड्यूटी लग जाती है, और फिर जो बहनें इतनी सारी होती, फिर लड़ाई भी होती है। मैंने कल धोए थे, आज मैंने नहीं आज धोने मैं नहीं वाली। धोऊंगी, आज तुम्हारी बारी है। अरे सवाल आ गया। जी जी, पूछिए ये पूछिए। बताएं कि आपने भी बर्तन धोए? बचपन में तो धोए होंगे। बर्तन मैंने हाँ धोए, है ना? बचपन में ही धोए, और मेरा भाई बाहर रहता है। हाँ, हाँ। उसके बाद जब मैं जाता हूँ तो उसके यहाँ सारा काम खुद करना होता है। अच्छा। तो हम लोग बारियां लगा लेते हैं, उसको हाँ। लगता नहीं होता। तो ये अच्छी बात है ना, बिल्कुल, हर काम करना चाहिए आदमी को। करना चाहिए। अच्छा ठीक है, और ये हो गया। जी बिल्कुल हो गया। अब आप ले यहाँ रखते हैं, मैं चूल्हा बंद कर दूं। बिल्कुल कर। देखिए ये कितनी झटपट सी बन गई है, और इसको यहाँ कलर भी बहुत अच्छा आया है, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ मस्टर्ड सॉस और हनी रखा हुआ होगा। जी, हम बिल्कुल। इसको थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे मस्टर्ड अच्छा सा। सॉस हाँ, और ये और रहा हनी है, स्पून हनी। भी दे दें। और ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि मैं ग्लव्स पहन रखे हैं, तो वेजिटेबल्स हमारी, और ये वेजिटेबल्स यहाँ आ गई हमारी सारी। उसके साथ ही ठीक है, और जबरदस्त, क्या स्पून presentation मुझे टी स्पून, वो स्पून दे दे, मैं स्पून की मदद से हनी डाल दूँ इसके ऊपर, क्योंकि कम हनी तो ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है, लेकिन इस रेसिपी में हनी है, बहुत ही अच्छा टेस्टी सा। अच्छा, ये तो वैसे भी डल सकता है हनी, ठीक है। इसको हल्का सा हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया, और साथ ये वाला मस्टर्ड डाला और आपने मस्टर्ड, हनी डाला। यस। वैसे बहुत सारे लोग इस पे बारबेक्यू भी डालते हैं, बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। आपके पास हॉट प्लेटर हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा बहुत होता ज्यादा है। अच्छा होता हाँ, है, वो वो गरम बहुत लगता है जबरदस्त होता है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर गार्निश के लिए टमाटर रखे होंगे उस जी ब्लू वाले बॉल में। थैंक यू। चलिए जी, ये हमने presentation बड़ा टमाटर matter करती से है। बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपके पास अगर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो डिश जितनी भी अच्छी हो, वो मजा नहीं आपको मजा नहीं आता। और वाह जी, ये टमाटर की बत्तखें हमने बिठा दी हाँ। अच्छा फैजान, सारे सवालात हो गए, एक सवाल रह गया। जी। आपके ऊपर एक इल्जाम है। इल्जाम? जी। मैं शरीफ शादीशुदा आदमी, मुझ पे कैसा इल्जाम? वो वाला नहीं है, लेकिन अच्छा, इल्जाम तो है। इल्जाम है। चलिए, बिल्कुल, लगाएं, इल्जाम भी बिल्कुल। लगा दें, कोई बात बिल्कुल, इल्जाम आपके ऊपर ये है कि आप आदि के अलावा हम्म। कहीं किसी के साथ काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इल्जाम मुझे समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि मैंने उसके साथ एक शो किया जो बहुत पसंद किया गया, उसके बाद रेडी स्टेडी को फौरन आ गया और वो इतना हिट हो गया। हाँ। तो मेरे एक जिसे कहते हैं ना कि लोग कहते थे कि हम लोग शायद जोड़ी बन गए। जी जी। फिर उसके बाद एक और हमने प्रोजेक्ट किया, अल्लाह का शुक्र वो भी बहुत अच्छा चला। तो लोगों के जहन में ये बात आ गई थी। कई दफा ऐसा हुआ कि मुझे कहीं से कॉल आई कि जी हमने आपके साथ काम करना है, लेकिन इसमें आप ही हैं, आदि नहीं होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था अच्छा। कि जी शायद मैं आदि के बगैर काम नहीं करता। ओके। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जी शायद हम लोग एक दूसरे के बगैर काम नहीं ठीक है। करते, लेकिन आदि भी मेरे बगैर काम करता है और मैं भी आदि के बगैर काम अच्छा। करता हूँ, क्योंकि तो- आप हर चीज में तो एक साथ काम नहीं कर सकते, तो ये वही वाले इल्जाम है जो लगते रहते हैं। जो लगते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा आपके माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे जवाबात के। कुकिंग का हमें पता ही नहीं लगा, और हमारा चिकन फ्राई विद राइस एंड वेजिटेबल, और इसके साथ ही टैंग जो हमने बनाया था वो हमारा तरबूज के साथ हमने ये बना लिया है। और आप इफ्तार तक हमारे साथ हैं, जी, और फिर हम बिल्कुल। इफ्तारी करेंगे। फिर आप मुझे इतनी मेहनत के बताइएगा। बाद ये मैं बगैर खाए नहीं जा सकता, ये मैं खा के जाऊंगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं और आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है, और फैजान हम वहाँ जाके बैठते हैं और जी, जी, कुछ प्लीज, थोड़ी सी मैं आपकी बातें हेल्प करते कर देता हैं। हूँ, बिल्कुल, आप आ जाएं, आप आ जाएं। ये एंड इफ्तार के वक्त आपने मुझे 2 ड्रिंक्स हाथ में पकड़ा दी, जो कि इफ्तार- बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरफ टेम्प्ट करना। इफ्तारी की तैयारी हमारी कंप्लीट है, और थोड़ी जी, देर के बाद बिल्कुल। इफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो आपसे आखिरी ये सवाल है कि कोरोना वायरस जो आपको पता है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अभी भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि समझते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक है या बस एक डर खौफ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट भी हो रहे हैं, इफेक्ट भी हो रहे हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो रुखसत हो चुके हैं इस मोजी मर्ज की वजह से। इसको बहुत सीरियस लीजिए, ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आपको ना हो, आपके किसी जानने वाले को ना हो, और हो सकता है, इसमें कहते हैं कि हो सकता है आपको हो भी और आपको पता भी ना चले। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको खुदा ना खास्ता अपने साथ घर ले जाएं
आपके घर में बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आपका हो सकता है। तो बराए मेहरबानी अगर आपको गवर्नमेंट कह रही है, पुलिस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घर पे रहिए, तो इस बात को सीरियस लीजिए। मैं आपके तवज्जुह से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम डॉक्टर्स का, उन फोर्सेस का जो कि इस वक्त भी फ्रंट लाइन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि ये वबा जो है वो ना फैले। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत मज़े की बातें की, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया। तो बस हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, क्योंकि थोड़ी देर में इफ्तार का वक्त होने वाला होता है। और आप देखते रहें हमारा शो लिव विद प्ले, और इंशाल्लाह कल हम आपके सामने मज़ेदार सी रेसिपी के साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ दोबारा से आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रिल चिकन प्ले, चिकन ब्रेस्ट 3 पीस, नमक हाफ टी स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, शिमला मिर्च कटे हुए, फूल गोभी कटी हुई, गाजर कटे हुए, मक्खन 1 टेबल स्पून, चावल 1 कप, शहद 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून।